अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त सा और मुंह में घुल जाने वाला रसीला सूजी का हलवा। बिल्कुल बाजार की तरह हम इसे बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए 2 कप चीनी। आप किसी भी कप के साथ इसका नाप कर सकते हैं। और कप को बिल्कुल मैंने भर के इसमें ऐड किया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। यहाँ पर हम 1 पाव सूजी का हलवा बना रहे हैं, तो वैसे तो इसका हिसाब जो है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है कि अगर आप 1 पाव सूजी ले रहे हैं तो 1 पाव आपको घी चाहिए और 1 पाव ही इसमें चीनी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने 1 पाव सूजी के साथ बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी ली है और इसमें मैं 5 कप पानी ऐड करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही परफेक्ट जो यहाँ पे तरीका है और मैंने आपसे शेयर किया है। और 2 से 3 मैं इसमें सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची जो होती है वो उसके दाने निकाल कर उसके जो छिलके हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे ये है कि इससे देखने में लुक वाइज ये बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा कोई भी हम इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन बहुत ईज़ी और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इसे बनाएंगे ताकि सबके लिए आसानी हो बनाने में। तो यहाँ पर इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी मीडियम आंच पर। आपने इसे पकाना है, बहुत ही केयरफुली आपने इसको पकाना है। और दूसरी तरफ आपने कोई भी कढ़ाई ले लेनी है या कोई भी आपने बर्तन ले लेना है। और हमारे पास 1 पाव सूजी है, तो उसके हिसाब से मैं इसमें 1.5 कप वो जो है घी ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसे ऑयल के साथ भी बना सकते हैं या देसी घी में भी बना सकते हैं। मैं कोई भी आपके पास बना सकती घी आप उसमें इसे तैयार कर सकते हैं। तो जो 1 कप सूजी थी उसे मैंने अच्छी तरह से 1 पाव जो सूजी थी उसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। छानने के बाद ही आपने इसमें ऐड करना है, क्योंकि इसमें बहुत से कीड़े वगैरह भी और सुस्तियाँ वगैरह और जिसे सूंडियाँ वगैरह कहते हैं वो भी निकल आती हैं। तो बहुत आजकल मौसम भी ऐसा है, तो इसको बिल्कुल आपने लो फ्लेम पर इसकी बुनाई करनी है, बिल्कुल हल्की आंच पर। अभी जब हम इसमें घी में सूजी को ऐड करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये ड्राई हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद जो हमने इसमें घी ऐड किया है वो दोबारा इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। मैंने यहाँ पर मज़ीद 1 से 2 टेबलस्पून इसमें और ऐड कर दिए, क्योंकि अभी ये बहुत हार्ड है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसमें से तमाम घी वापस निकलना शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। और यहाँ पर सूजी को भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे। और 7 मिनट के बाद जो सूजी का एक तो आप देख सकते हैं उसकी साइड से बिल्कुल हल्का हल्का सा घी भी नज़र आना शुरू हो गया और यहाँ पर आपको सूजी थोड़ी सी फूली हुई नज़र आएगी। तो इसे बस इसी तरह से हल्की आंच पर आपने भूनते जाना है। और मज़ीद इसे हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे फ्राई करेंगे। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतना अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा। और बहुत ज़्यादा आपने इसको रेड नहीं करना। अगर आप थोड़ा सा रेड खाना चाहते हैं तो आप रेड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हल्का सा इसे ब्राउन करूँगी। लेकिन ये होगा थोड़ा वाइट शेड में, लेकिन इसकी जो बुनाई है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इसको कितना ब्राउन रखा था। और इसमें बस एक अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए और इसका हल्का सा जो कलर है ना वो ब्राउन होना चाहिए। इससे हलवा बहुत ही ज़बरदस्त देखने में भी लगता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर देखिए आप 7 से 8 मिनट के बाद जो हमारा हलवा है, यहाँ पर सूजी काफ़ी हद तक फूल चुकी है और जो हमने इसमें घी भी ऐड किया था वो दोबारा से वापस आना स्टार्ट हो गया है और बड़ा ज़बरदस्त इसमें कलर आ गया। अब आपने बहुत केयरफुली इसमें से जो हमने यहाँ पर चीनी का शीरा बना कर रखा हुआ था वो इसमें ऐड करेंगे। गरम गरम शीरा जब आप इसमें ऐड करते हैं तो बहुत केयरफुली आपको इसे हैंडल करना होता है, क्योंकि इसकी जो छींटे हैं वो आप पर भी आ सकती हैं और आपको अल्लाह ना करे जला भी सकती हैं। तो बहुत केयरफुली आपको इसे सूजी में ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करें, एकदम से आपने ऐड नहीं करना और स्पून की मदद से इसे मुसलसल हिलाते जाएं। और यहाँ चाहें तो आप जो हमारी फ्लेम है यहाँ पर उसे आप बंद भी कर सकते हैं, बाद में आप इसे ऑन कर लें। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें ऐड किया और जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैंने इसमें बाकी भी जो यहाँ पर हमारा शीरा था वो इसमें ऐड कर दिया और इसे मैं स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
ताकि इसमें किसी किस्म की जो लम्स ना बने, कोई गुठली ना बने इसमें। और आपको अगर लगता है कि थोड़ी सी गुठली इसमें बन गई है, जो कि शीरा ऐड करने से बन जाती है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होती है, जिसे आप स्पून की मदद से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं फ़ौरन से, स्पून हिलाने की वजह से ही। तो 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसी तरह से स्पून के साथ इसे मिक्स करते जाना है, ताकि इसमें जो लम्स बने हैं वो प्रॉपर शक्ल में आ जाए और बिल्कुल इसमें किसी किसी किस्म का जो लम्स है वो ना रहे। और आपने देखा होगा कि स्पून चलाते ही इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो काफ़ी हद तक उसने सूजी को भी फुला दिया, मतलब सूजी के अंदर वो पानी जा चुका है। तो मज़ीद हम इसको इस तरह से पकाएंगे। मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। बिल्कुल आँच आपने यहाँ पर लो पर रख देनी है। जैसे दम वाली आँच होती है उस आँच पर आपने इसको रख देना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे दम पर देंगे। और 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा हलवा बन के तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं इसका जो साइड से जो घी है वो उसने किनारा छोड़ दिया है। और इसकी यही पहचान होती है कि जब आपका हलवा बन के तैयार हो जाता है, उसमें से पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह से वो साइड छोड़ देता है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी जो काई है, ये बिल्कुल ना तो वाइट बना है और ना ही बहुत ज़्यादा ये ब्राउन बना है। और बस हमारा हलवा तैयार है और मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। तो हलवे को मैंने डिश आउट कर लिया था। अगर आप इसमें किसी किस्म का ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऊपर से कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो को आप लाज़मी देखें, लाज़मी ट्राई कीजिए और अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।